नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम बिहारी के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 26 से 30। पद संख्या 26। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल। इस पद में बिहारी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और वह प्रार्थना यह करते हैं कि कृष्ण का एक नाम त्रिभंगी लाल भी है, या यूँ कहें कृष्ण जब खड़े होते हैं तो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हैं। त्रिभंगी अर्थात होता है तीन जगह से मुड़े हुए। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी कमर, उनके पैर और उनका शीश जो है वो तीन अलग अलग मोड़ में मुड़ते हैं, इसलिए उनको त्रिभंगी भी कहते हैं। इस मुद्रा को त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। तो इसी को आधार बनाकर बिहारी इस पद में कहते हैं कि अगर मेरा हृदय सरल रहा, सीधा रहा, तो कृष्ण चूँकि टेढ़े हैं, बांके हैं, इसलिए मेरे सीधे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हृदय को टेढ़ा ही रखूँगा। हृदय को टेढ़ा कैसे रखने के लिए, क्या करने के लिए कह रहे हैं कि करो कुबत। करो मैंने करूँगा, कुबत मैंने होता है बुरी बात। जग कुटिलता, जग अर्थात संसार से, कुटिलता अर्थात द्वेष करना, चालाकियाँ करना। तजो न दीन दयाल, और संसार से कुटिलताओं को तजो अर्थात त्यागूंगा नहीं। हे दीन दयाल, मैं संसार में कुबत करूँगा और किसी भी प्रकार की कुटिलताओं को नहीं त्यागूंगा। क्यों नहीं त्यागूंगा? क्योंकि दुखी होहुगे, आप दुखी होंगे। सरल ही है वसत, सरल अर्थात सीधे, हृदय में बसते हुए त्रिभंगी लाल। हे कृष्ण, चूँकि आप त्रिभंगी लाल हैं तो सीधे हृदय में बसते हुए आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं जानबूझ के संसार से कुटिलता और कुबत करूँगा ताकि मेरे हृदय में बांकापन रहे, हृदय में टेढ़ापन रहे, और उस टेढ़े हृदय में आप बसते हुए आपको कोई कष्ट ना हो। दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा ब्रज का प्रयोग किया है। इस पद में उन्होंने भक्ति के एक अलग रूप को दर्शाया है। पद संख्या 27। कब को टेरत दीन भय, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जगवाए। इस पद में भी बिहारी कृष्ण को उलाहना देते हैं। यह पद उनकी भक्ति का पद है। बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार के पद रचे, उनका यह पद श्री कृष्ण की भक्ति का पद है। वे कहते हैं कि कब को टेरत दीन है, कब को कब का, टेरत मैंने पुकार रहा हूँ, दीन अर्थात गरीब, दीन अर्थात मजबूर होकर, वैमन होकर, होत न श्याम सहाय, हे श्याम आप फिर भी होत न नहीं हो रहे हो, सहाय अर्थात सहायक। मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ, दीन होकर पुकार रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। यहाँ कृष्ण को उलाहना देता है बिहारी और कहते हैं कि तुम हूँ अर्थात तुम्हें, लागी लग गई है, जगत गुरु, हे संसार के गुरु, संसार के स्वामी, संसार के मालिक, लगता है तुम्हें भी लग गई है। जग बाय, बाय अर्थात हवा, तुम्हें भी लगता है संसार की हवा लग गई है। यहाँ कृष्ण के लिए उन्होंने जगत गुरु और जग नायक शब्द प्रयुक्त किए हैं। वैसे उन्हें संसार का गुरु और संसार का नायक कहते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि लगता है आपको भी जग अर्थात संसार की, बाय अर्थात हवा लग गई है। संसार की हवा लग गई है अर्थात जिस प्रकार याचक दानदाता के सामने प्रार्थना करता है, पुकारता है, दीन होकर के टेरता है, पुकारता है, फिर भी वह उसकी सहायता नहीं करते, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण को उलाहना दिया गया है कि लगता है तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है और तुम भी मेरी दीन पुकार को नहीं सुन रहे हो। कब को टेरत दीन है, कब का पुकार रहा हूँ दीन होकर, होत न श्याम सहाय, हे श्याम आप फिर भी सहाय नहीं हो रहे हो, सहायक नहीं हो रहे हो, मदद नहीं कर रहे हो। तुम हूँ लागी, तुम्हें भी लग गई है जग बाय, संसार की हवा, हे जगत गुरु जगनायक, लगता है तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है।
कृष्ण की भक्ति का पद है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और उसके साथ अनुप्रास अलंकार है। थोरे ही गुण रीझते विसराई वह बाणी, तुम ही कान मनो भय आज काल के दानी। यह पद फिर भक्ति का पद है। इसमें भी कृष्ण के प्रति वो मित्रता के भाववश या उलाहना देने की दृष्टि से इस पद की रचना की उन्होंने। और वो कहते हैं कि थोड़े ही गुण रीझते, थोड़े ही अर्थात थोड़े ही, अल्प मात्रा में। किसी व्यक्ति में अल्प मात्रा में गुण होने पर भी, गुण अर्थात गुण, रीझते माने प्रसन्न हो जाते थे। हे कृष्ण, किसी व्यक्ति में थोड़े से गुण से ही आप रीझ जाते थे। बिसराई वह बानी, लगता है आपने, बिसराई अर्थात भुला दी, वह बानी अर्थात आदत, लगता है आपने वह आदत भुला दी है। तुम हूँ तुम, कान हे कृष्ण, मनो भय, मनो मन मानो हो गए हो, आज काल के दानी, लगता है तुम भी आजकल के दानियों की तरह हो गए हो। आजकल के दानियों की स्थिति यह है कि वे व्यक्ति में लाख गुण होने के बावजूद भी आसानी से दान नहीं देते, वे अच्छी तरह उसे परखते हैं। तो लगता है कृष्ण तुम भी आजकल के दानियों की तरह हो गए हो कि लाख गुणों के बावजूद भी आसानी से रीझते नहीं हो, प्रसन्न नहीं होते हो। तो यहाँ कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह वाणी, जो थोड़े ही गुणों से आप रीझ जाते थे, लगता है आपने वो आदत छोड़ दी है और अब आप हो गए हो मानो आजकल के दानी, आजकल के दानियों की तरह आप हो गए हो, आसानी से रीझते नहीं हो, आसानी से प्रसन्न नहीं होते हो। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है और बिहारी के भक्ति संबंधी पद है, छंद दोहा है। पद संख्या 29। स्वार्थ सुकृत समृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराय पानी परी, तू पच्छिन्न मारी। यह पद बिहारी का एक महत्वपूर्ण पद है। कहा जाता है कि इस पद में उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा को संबोधित करते हुए इस पद की रचना की थी। वैसे यह पद अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण है, जिसमें आश्रयदाता राजा को समझाने के लिए उन्होंने बाज और पंछियों का उदाहरण लिया। वे कहते हैं कि स्वार्थु अर्थात स्वार्थ, सुकृत, सुकृत माने सु माने अच्छा, कृत माने कार्य, न नहीं है। वे संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्वार्थ, न तो इस कार्य में स्वार्थ है, मतलब खुद का मतलब नहीं है, न सुकृत, न अच्छा काम है, श्रम वृथा, मेहनत भी वृथा माने बेकार है, व्यर्थ मेहनत जाएगी। देख विहंग विचारी, हे विहंग अर्थात पक्षी, विचार करके देख। यहाँ ये बाज पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पक्षी, विचार करके देख, ना तो इस काम में तेरा स्वार्थ है, ना ही ये अच्छा काम है, उस पर तेरी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। बाज को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे बाज, पराए पानी परी, पराए अर्थात दूसरे के, पानी अर्थात हाथ में पड़कर, तू पच्छिन्न न मारी, तू पक्षियों को मत मार। यहाँ उनका तात्पर्य यह था कि हे बाज, तू दूसरे व्यक्ति के हाथ में या मनुष्य के हाथ में आकर अपनी प्रजाति के पक्षियों को मत मार, क्योंकि उनको मारने से ना तो तेरा इसमें स्वार्थ है, ना ही कोई अच्छा काम है, और उस पर तेरी मेहनत भी बेकार जाएगी, व्यर्थ जाएगी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुग़ल बादशाह जो उन्हें उनके सजातीय लोगों के खिलाफ युद्ध के लिए भेजते थे, इस पर उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा को लिखा कि मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनको कहा कि इस प्रकार अपने ही प्रजाति के, अपने ही जाति के राजाओं को मारने में ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ना ही अच्छी बात है, और इस पर तुम्हारी सेना भी, तुम्हारा ये कार्य भी, तुम्हारी ये मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। तो हे पक्षी, हे आश्रयदाता, तुम मुग़ल बादशाह के हाथ में पड़कर अपने प्रजाति को न मार, मत मार।
यह नियुक्ति अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। साथ ही इस पद में उन्होंने उदाहरण के रूप में अपने आश्रयदाता राजाओं को चेताया भी है, जागृत भी किया है। दोहा छंद है, भाषा ब्रज है। पद संख्या 30। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काही। बिहारी का यह पद महत्वपूर्ण पद है। इस पद में बिहारी आम आदमी को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहाँ उनका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की या वस्तुओं की कद्र नहीं है, उसके सामने अपना हुनर दिखाना व्यर्थ है। जिस व्यक्ति को बात की कद्र होती है, उसी के सामने अपनी बात कहने का फायदा है। ये बिहारी का नीति संबंधी दोहा है। बिहारी इसमें कहते हैं कि करी फुलेल को आचमन, फुलेल अर्थात इत्र, सुगंधित जो द्रव्य होता है, इत्र है, उसका आचमन करके, आचमन करना अर्थात हथेली में लेकर उसको पीना। कोई व्यक्ति फुलेल का आचमन करता है और फिर उसको मीठो कहत सराही, मीठा कहकर सरा रहा है। तो ऐसे जांच करने वालों को, ऐसे ज्ञाताओं को, तथाकथित ज्ञाताओं को इत्र दिखाने वाले मामले पर बिहारी उस इत्र दिखाने वाले व्यक्ति को ही समझाते हैं कि रे गंधी, अरे गंध बेचने वाले, अरे सुगंधित पदार्थ बेचने वाले, इत्र बेचने वाले गंधी, मतिमंद तू मति अर्थात बुद्धि, मंद, तू मंद बुद्धि है, इत्र दिखावत का ही, तो ऐसे व्यक्ति को इत्र दिखाता ही क्यों है। इत्र में इत्र, दिखावत में दिखाता, का ही मैंने क्यों। यहाँ बिहारी का तात्पर्य यह है कि जहाँ ज्ञान की वस्तु की कद्र होती है, वहीं दिखाने से फायदा है, अन्यथा उस वस्तु का कोई मोल नहीं होगा, उपहास होगा। तो जब कोई व्यक्ति इत्र बेचने जाता है और जिस व्यक्ति को इत्र बेचता है वह हाथ में, हथेली में इत्र लेकर पी करके मीठा कहता है, तो ऐसे में उस पीने वाले पर और बेचने वाले दोनों पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इत्र को सूंघ कर मालूम किया जाता है, सूंघ कर उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है, न कि स्वाद लेकर। तो ऐसे मसले पर, ऐसे मामले में बिहारी उस गंध बेचने वाले पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि तू मूर्ख है जो ऐसे व्यक्तियों को इत्र दिखाता है, क्योंकि वो तेरे इत्र की कभी कद्र नहीं करेंगे। यहाँ बिहारी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा ब्रज है और छंद दोहा। इस प्रकार हम देखते हैं बिहारी के पद संख्या 26 से 30 में उन्होंने भक्ति और नीति के पदों की रचना की है। उनके नीति संबंधी पदों में उन्होंने आम व्यक्ति को नैतिकता का ज्ञान दिया है, समाज में रहने की नीतियाँ समझाई है और किस व्यक्ति के आगे अपनी वस्तु का प्रदर्शन करना चाहिए, दिखानी चाहिए, या किसके आगे नहीं दिखाना चाहिए, इसका ज्ञान दिया है। धन्यवाद।